प्यारे बच्चों, वेलकम बैक। तेनाली की इतनी सारी कहानियां सुनने के बाद ये तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि हमारे तेनाली बहुत ही बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति हैं और कृष्णदेव राया के बहुत ही प्यारे। मगर ये वजह कारण बन गई थी कई दरबारियों के तेनाली रामन को पसंद ना करने की कि कृष्णदेव राया उन सब दरबारियों से ज्यादा तेनाली रामन को पसंद करते थे और वो सब मौका ढूंढते रहते थे कि कोई मौका हाथ आए और वो कृष्णदेव राया के आगे ये सिद्ध कर दे कि तेनाली रामन इतने बुद्धिमान व्यक्ति नहीं हैं और कृष्णदेव राया को इतना प्यार नहीं करते हैं, उनका इतना सम्मान नहीं करते हैं। आज की हमारी इस कहानी में एक दरबारी को ऐसा मौका मिल जाता है, तो देखते हैं क्या होता है। तो आज की कहानी है हमारी ट्राई कलर्ड फ्लावर, 3 रंगों वाला फूल। तो आज है कृष्णदेव राया का जन्मदिन, हैप्पी हैप्पी वाला बर्थडे और विजयनगर को सजाया गया है। विजयनगर में धूमधाम का माहौल है, यूं लग रहा है जैसे कोई त्योहार हो, फेस्टिवल। दूर दूर के देशों से बड़े बड़े राजा और महाराजा आए हैं, सभी दरबारियों को निमंत्रण दिया गया है, अमीर गरीब सब आए हैं, ढेरों पकवान यानी कि बहुत सारे आइटम्स बने हैं खाने के और सब खुशियां मना रहे हैं। कृष्णदेव राया को बड़े बड़े तोहफे दिए जा रहे हैं आज उनके जन्मदिन पर। कोई उनके लिए महंगा सिल्क लाया है दूर देश से, कोई उनके लिए बहुत सारी महंगी महंगी हीरे जवाहरात की ज्वेलरी लाया है, कोई कुछ लाया है, कोई कुछ लाया है। मगर कृष्णदेव राया इतने प्यारे प्यारे तोहफे पाकर भी खुश नहीं हैं, उनके चेहरे पर अभी भी उदासी है। समझ नहीं आ रहा है कि वो उदास क्यों हैं। क्या इतने महंगे महंगे तोहफे भी उन्हें पसंद नहीं आ रहे हैं? इतने में एक दरबारी ने देखा कि अरे तेनाली रामन तो है ही नहीं, और उसने सोचा यही मौका है, मुझे फायदा उठा लेना चाहिए। वो महाराज कृष्णदेव राया के पास गया, अपना तोहफा दिया और कहा, महाराज तेनाली कहीं नजर नहीं आ रहा है। अच्छा, कोई महंगा सा तोहफा ना देना पड़ जाए आपको, इसीलिए आया ही नहीं। कृष्णदेव राया को बड़ा बुरा लगा, मेरा प्रिय तेनाली आज मेरे जन्मदिन पर नहीं आया, और हमारे कृष्णदेव राया ज्यादा उदास हो गए। जब सब लोगों ने अपने अपने तोहफे कृष्णदेव राया को दे दिए और काफी समय बीत गया, अचानक तेनाली रामन दरबार में आए और कृष्णदेव राया उन्हें देखकर खुश हुए। तेनाली ने जाकर के कृष्णदेव राया को उनके जन्मदिन की बधाइयां दी और एक बड़ा सा पैकेट दिया, एक बड़ा सा बॉक्स दिया गिफ्ट का। कृष्णदेव राया ने जब उस बॉक्स में से अपना तोहफा निकाला तो उनका चेहरा जगमगाने लगा और एक प्यारी सी मुस्कान उनके चेहरे पर आ गई। उसमें था क्या? उसमें था एक ट्राई कलर्ड 3 रंगों वाला प्यारा सा फूल और उसका पौधा। वो प्यारा सा फूल ऐसा लग रहा था मानो जैसे तितली के पंख हो। उसमें प्यारा सा पर्पल, रेड और ब्लू कलर था। वो इतना अलग और प्यारा सा पौधा और फूल था। कृष्णदेव राया ने तेनाली से कहा, अरे तुम्हें कैसे पता था कि मेरा मन इस फूल के पौधे को अपने बगीचे में लगाने का था? तेनाली ने कहा, आपको याद है महाराज, पिछले महीने हम शिकार पर पहाड़पुर गए थे और वहां के जंगलों में आपने इस फूल और पौधे को पहली बार देखा था
और देखते ही आप बिल्कुल मंत्र मुग्ध हो गए थे। बार बार उस फूल को जाकर कर देखते थे। आसपास खड़े सिपाहियों से पूछते थे कि किसी को पता है कि ये पौधा कहाँ से आया है और हम इसे अपने बाग में लगा सकते हैं। मैं तभी समझ गया था कि आपका मन इस पौधे और इस फूल पर आ गया है। महाराज कृष्णदेव राय ने दौड़कर तेनालीरामन को गले लगा लिया और उन्होंने बोला, तेनाली, तुम ही हो मेरे सच्चे मित्र। तुम ही जानते थे कि मेरे मन को सबसे ज्यादा मेरे जन्मदिन पर कौन सा तोहफा अच्छा लगता। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से जो सीख हमें मिलती है वो ये है कि कोई भी तोहफा छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर आपने बहुत मन और प्यार से उसे किसी के लिए बनाया है या सेलेक्ट किया है तो वही सच्चा तोहफा है। एक गिफ्ट की वैल्यू उसके प्राइस से या मनी से नहीं होती, आप कितने दिल से उसे देते हैं उससे होती है। कोई तोहफा छोटा या बड़ा नहीं होता, वो बस एक गिफ्ट ऑफ लव होता है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे थम्स अप दीजिएगा और नीचे 3-4 कहानियों के तेनालीरामन के लिंक हैं, उन्हें क्लिक कर कर जरूर सुनिएगा अगर आप पहली बार सुन रहे हैं तेनालीरामन को। बाय।